आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019। और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की प्रभारी प्रियंका गांधी को लेकर, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से अपनी जोड़ तोड़ की वहां पे रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं और लखनऊ वो 3 से 4 दिनों के लिए गई हुई हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद अब वो लखनऊ से वापस आ सकती हैं नई दिल्ली। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितना भी वहां पर काम किया है प्रियंका गांधी ने, क्या वो कांग्रेस को उबारने के लिए उत्तर प्रदेश में काफी होगा। वैसे प्रियंका गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है, उनकी रणनीति भी काफी बेहतर लग रही है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा फोकस करना मुनासिब समझा है। क्योंकि किसी भी सूबे, किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी गांव, किसी भी तहसील, किसी भी कस्बे की जो जड़, जो नब्ज है, वो क्षेत्रीय नेता ही बहुत बखूबी तरीके से समझता है। और शायद कांग्रेस की खामी ये थी कि अभी तक वो नब्ज को पकड़ नहीं पाई, और यही स्थिति इसकी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिली कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर आ गई। और आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सिर्फ दुर्दशा हुई है, कोई बेहतर स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी वहां पर मीटिंग करती हैं, पदाधिकारियों से मीटिंग कर रही हैं, उनकी लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, जो वहां पर बातें कर रही हैं लोगों से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, उसके बाद उनको बात समझ में आ रही कि आखिर कांग्रेस की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, आखिर कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में उत्तर प्रदेश में क्यों है। और जिस तरह से छोटे छोटे स्तर पर काम कर रही हैं, बूथ लेवल की बात की जाए, संगठन स्तर पर बात की जाए, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि प्रियंका गांधी बहुत जोर शोर से चाहती हैं कि कांग्रेस के लिए जितना उन्हें समय मिला है फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए, वो उसमें इतना दमखम दिखा जाए कि कांग्रेस बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश में आ जाए। लेकिन कहते हैं कभी कभी ज्यादा जोश और खरोश भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कभी कभी इंसान इतना जहन और दौड़ा ले जाता है कि उसका दिमाग काम करना शायद बंद कर देता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद प्रियंका गांधी इतनी जल्दबाजी में है कि उन्होंने एक ऐसी गलती की है या ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो कि शायद जिसका वो दूरगामी परिणाम अभी शायद उसको मेजरमेंट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि जब आपने 2 बार किसी के साथ गठबंधन करके आपने देख लिया है कि आखिर परिणाम क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आप तीसरी बार गठबंधन करने की कैसे सोच सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ महान दल को लेकर। महान दल के साथ प्रियंका गांधी ने अपनी ट्यूनिंग बिठाई है, गठजोड़ किया है उनके साथ। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में महान दल जो है कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कम से कम 2014 में 74 सीटों पर, लोकसभा की 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं, उस पर 74 सीटों पर महान दल लड़ा था, लेकिन उसका एक भी सांसद नहीं बना। फिर भी प्रियंका गांधी ने क्या सोचकर महान दल के साथ गठजोड़ कर लिया, जब उन्हें पता है कि महान दल का पूरे सूबे में कोई वर्चस्व नहीं है। देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ इस दल का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है, लेकिन उस वर्चस्व का फायदा क्या, उस नेता का फायदा क्या जिसका जनाधार ही जीरो हो, जिसका जनाधार जमीनी स्तर पे नजर ना आए, जिसका जनाधार इतना मजबूत ना हो कि जनता उसको वोट कर सके। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने आखिरी फैसला क्यों लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये, महान दल का जो सियासी बैकग्राउंड रहा है वो भी कोई बेहतर नहीं रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों से तो हर कोई समझौता करता है। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश की नब्ज, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत जमीनी स्तर से समझते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप ऐसी पार्टी के साथ क्यों जा रहे हैं जिस पार्टी का सियासी वजूद ही बहुत बेहतर नहीं रहा। तो क्या प्रियंका गांधी ने गलती की है, या फिर वो एक और मौका देना चाहती है कांग्रेस को, ताकि वो देखना चाहती है, हो सकता है कि पहले जो रणनीति बना रहे हो और अब जो वो रणनीति बना रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि महान दल का सियासी बैकग्राउंड क्या है और आखिर क्यों मैं कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी ने महान दल के साथ गठजोड़ करके गलती कर दी है। महान दल जो है 2008 में अस्तित्व में आया था और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती है महान दल ने। और जबकि इसका दावा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 1 दर्जन सीटों की गैर ओबीसी जातियों पर इस दल का अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि चुनावों में महान दल की भूमिका राजनीतिक दलों के वोट काटने के तौर पर रही है, इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं पाई है। और ऐसे समय में अब जबकि बीएसपी और एसपी से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, तब ऐसे हालात में कांग्रेस महान दल की अहमियत को भुनाना चाह रही है और गैर यादव ओबीसी जातियों के समर्थन से बीजेपी को यूपी में 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव में जीत नसीब हुई थी। अब ऐसे में महान दल का जो मुखिया है, महान दल के जो मुखिया, उनका नाम है केशव देव मौर्य, और केशव का ताल्लुक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से भी रह चुका है। और 2004 में उन्होंने अपना दल यानी कि अपना दल के टिकट से जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनको असफलता हासिल हुई। और 2009 में उन्होंने महान दल बना लिया और महान दल बनाकर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। लेकिन वहां पर भी जो रिस्पांस था वो अच्छा नहीं आया। महान दल ने आंवला और
मैनपुरी से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन वहां पे ढाक के 3 पात निकले, वहां पर भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला महान दल का। और उस दौरान आंवला में उसे महज 56,233 वोट मिले थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव में विजयी बीजेपी और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के बीच जो मतों का अंतर था, वो अंतर था 7,861 वोटों का। और वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में महान दल को थोड़ी निराशा मिली थी, उसे यहाँ सिर्फ 1,187 वोट हासिल हुए थे। सोचिए, अगर मैनपुरी तो फिलहाल वो सपा का बेल्ट कहा जाता है, वहाँ तो शायद ही कोई पार्टी अपना झंडा लहरा सकती है, लेकिन हाँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जैसे महान दल की मैं परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ, उससे तो फिलहाल लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने महान दल के साथ गठजोड़ करके कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है। और 2012 में महान दल ने, यानी 2012 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उसमें 74 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और प्रदेश में सिर्फ उस जो वोटिंग परसेंटेज था महान दलों का, वो बहुत ही महान दल का था, वो था बहुत ही निराशाजनक, 0.90। इतना निचले स्तर का वोटिंग परसेंटेज था महान दल का, यानी कि उसको शायद काउंट भी नहीं किया जा सकता है। और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ महान दल के साथ गठबंधन किया, और इस दौरान आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, यानी कि 2014 में, जबकि महान दल के हिस्से में 3 सीटें आई थी, जिनमें एटा, नगीना और बदायूं सीट शामिल थी। और इस चुनाव में पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22,774 वोट हासिल हुए थे। ये सियासी बैकग्राउंड मैंने महान दल का बताया है। और ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि 2009 में अस्तित्व में आई ये पार्टी, जिनके मुखिया केशव देव मौर्य है, जिनका अपना दल और से अपना दल से वो चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से भी इनका नाता रहा है। तभी इनकी राजनीतिक परिपक्वता देखिए कि शायद अपनी पार्टी को भी आगे नहीं बढ़ा पाए। हालांकि बात सिर्फ इनकी क्यों करें हम, बहुत सी पार्टियां सूबे में उभरती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कितना आगे तक जा पाता है, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पार्टियां तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो बीजेपी, कांग्रेस, और क्षेत्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उधर पश्चिम बंगाल चली जाइए आप, क्षेत्रीय पार्टियों का तो वर्चस्व है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां कितना करिश्मा कर पाती हैं, ये भी देखने वाली बात है। जब महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य इतने बड़े कद्दावर नेता होते हुए भी अपनी पार्टी का रसूख नहीं बना पाए, उनके साथ गठबंधन करके कांग्रेस को घाटा ही हुआ है, तो फिर ऐसे में वो फायदे की उम्मीद कैसे प्रियंका गांधी कर सकती हैं। अब क्या पता कि उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि अभी रणनीति का खुलासा उन्होंने नहीं किया कि महान दल के साथ वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या उनकी सोच है, किन सीटों पर टिकट देंगी, वो कितनी सीटों पर महान दल राजी हुई है। जाहिर सी बात है, अगर गठबंधन का ऐलान हुआ है तो सब कुछ पहले से खाका तैयार हो गया है, लेकिन इतना इस तरह का बैकग्राउंड अगर महान दल का है, तो फिर ऐसे में क्या फायदा होगा कांग्रेस को, ये सोचने वाली बात है। और प्रियंका गांधी को इस वक्त ऐसी रणनीति की जरूरत है जिससे कांग्रेस एक चमत्कारी प्रदर्शन कर सके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं राजनीति में। तो फिर ऐसे में उन्हें ऐसे दल का साथ चाहिए, उन्हें लेना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं पार्टी का जो वजूद है, जो खतरे में है, वो शायद उभर सके। और ऐसे में उन्हें ऐसे नेता का साथ चाहिए जो उनके साथ ताल में ताल मिलाकर आगे बढ़ सके, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि आपको चैन से सोना नहीं है जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहतर स्थिति में नहीं आ जाती है। और प्रियंका गांधी को सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं आगे जाना है, सिर्फ उनको 2022 का भी खाका तैयार करना है, ताकि वो अगर अभी से जमीन बनाएंगी, अभी से नेताओं को अपने साथ लामबंद करेंगी, अभी से नेताओं को अपने साथ जोड़ेंगी, तो उसका सीधा फायदा उन्हें 2022 में मिलेगा। और जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अहम है। 41 सीटों की जिम्मेदारी कम नहीं होती है। जिस तरह से वो 15 से 16 घंटे मीटिंग कर रही हैं, उससे तो साफ साबित हो रहा है कि उनके पास समय कम है, और समय लगातार कम ही होता जा रहा है। और जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होगा, तो समझिए एकदम समय एकदम सिकुड़ कर रह जाएगा। तो ऐसे में वक्त बहुत कम है, तो प्रियंका गांधी को ऐसे नेताओं को साथ में लाना चाहिए जिससे पार्टी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में अगर बुरा ना हो, बेहतर ना हो, तो बुरा भी ना रहे। अगर महान दल के साथ गठबंधन करने के बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर महान दल के साथ 2014-2009 में उतरी थी कांग्रेस, वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस 0 ही रहता है, हालांकि रिजल्ट की बात कर रही हूँ, रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अगर संभावनाएं ऐसी जताई जा सकती हैं, तो फिर क्या फायदा महान दल के साथ जाना कांग्रेस का, ये समझ में नहीं आ रहा। और प्रियंका गांधी किस रणनीति के तहत महान दल के साथ जा रही है, ये भी समझ से परे है। अब ऐसे में बैकग्राउंड जब उन्हें पता है, तब भी उन्होंने महान दल के साथ गठबंधन किया, और जबकि प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। और महान दल के साथ गठबंधन करने की सिर्फ एक वजह खुलकर सामने आ रही है, वोट काटने की राजनीति। वोट कटवा जो है, ये राजनीति कर सकती है महान दल, और
इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता कांग्रेस के लिए। वोट काट के आप क्या करेंगे? वोट काट के आप बीजेपी को हरा देंगे या सपा बसपा को हरा देंगे या सपा बसपा को जिता देंगे, बीजेपी को हरा देंगे, करेंगे क्या? लेकिन कम से कम निष्कर्ष के तौर पर क्या निकल रहा है? आप तो नहीं जीत रहे हैं। और आपका मकसद है जीतना, आपको जिताओ उम्मीदवार संसद तक पहुंचाने हैं और आपके उम्मीदवार नहीं जीत रहे हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को महादल से गठबंधन करना भारी भी पड़ सकता है। हालांकि इतना बड़ा दल नहीं है कि उससे अगर उससे कुछ उनको मुनाफा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता, तो पार्टी जो धराशाही हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की रणनीति पर सवाल उठने लगेंगे कि जब वो उनको इतनी समझ है तो फिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया है। और जब वो कहते हैं, जब बनती है बात तो कोई नहीं कहता है, लेकिन जब बिगड़ती है तो बहुत से लोग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी की रणनीति पर भी सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं प्रियंका गांधी का ये फैसला कांग्रेस के लिए कितनी बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश में लेकर आ पाता है। और ये भी देखना होगा कि किस रणनीति के तहत महादल इस बार परफॉर्मेंस करता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और क्या केशव देव मौर्य जो कि मुखिया है महादल के, किस रणनीति के तहत प्रियंका गांधी के साथ ताल मिलाकर कांग्रेस को बेहतर स्थिति में ला पाते हैं। देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।